ये वो सीटें थी जहां राहुल गांधी गए थे, लेकिन इन 7 जिलों में और भी सीटें थी। वहां पर क्या असर पड़ा वो समझिए। इन जिलों में विधानसभा की कुल 51 सीटें आती हैं। इन 51 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 37 सीटें जीती हैं, जबकि जेडीएस 8, बीजेपी को 5 और अन्य को 1 सीट मिली है। यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि जीत की नींव भारत जोड़ो यात्रा में पड़ी थी। भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटक में 22 दिन जो हुआ था, उसमें लाखों के लोग, वहीं से शुरुआत हुई हमारी चढ़ाई, और लोगों ने इतना उसको वेलकम किया। लाखों लोग सड़क पे किए थे, जहां जहां गए थे वहां सारा हमने स्वीप किया है। चाहे चित्तौड़गढ़ हो, दावणगेरे हो, या जितने डिस्ट्रिक्ट, बल्लारी आखिरी हमारी मीटिंग थी, वहां तो कंप्लीट स्वीप हो गया है। तो राहुल गांधी की लीडरशिप को जो है बहुत ताकत मिली हमें, उनके आने से हमारी जीत के लिए बहुत ताकत मिली। जब चुनाव बिगुल बजा, तब भी राहुल गांधी की मौजूदगी कर्नाटक भर में थी। राहुल ने 23 रैलियां की, 2 रोड शो किए, 26 विधानसभा सीटों को कवर किया, जिसमें 17 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, समूचे गांधी नेहरू परिवार ने पूरी ताकत लगा दी थी। सोनिया गांधी और प्रियंका ने भी पसीना बहाया था। अरसे बाद सोनिया गांधी सार्वजनिक सभा में दिखी थी। सोनिया गांधी ने जगदीश शेट्टार के लिए प्रचार किया था, लेकिन बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व सीएम शेट्टार चुनाव हार गए। जबकि प्रियंका गांधी ने 10 रोड शो और 15 रैलियां की। उन्होंने 26 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, उसमें कांग्रेस को 16 सीटें मिली। जब चुनावी नतीजे आ रहे थे, तब प्रियंका गांधी बजरंगबली के मंदिर में थी, वहां पूजा अर्चना की, और फिर जब चुनावी नतीजे आए तो जीत की वजह राहुल गांधी को बताया। कांग्रेस के अध्यक्ष जी खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली, उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कर्नाटक में मिली इस जीत से कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस नेताओं को 2024 को लेकर नई उम्मीद नजर आ रही है। I think this election is a very crucial election. This result of this election will be a stepping stone for the लोकसभा इलेक्शन। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 में कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा? क्या 2024 में मोदी वर्सेस गांधी की लड़ाई होगी? क्या 2024 में राहुल विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब कांग्रेस को किनारे लगाकर किसी तीसरे दल के नेता की अगुवाई में बीजेपी से लड़ाई की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता नई गोलबंदी कर रहे हैं। ऐसे में 28 लोकसभा सीट वाले कर्नाटक में जीत ने कांग्रेस को लड़ाई में वापसी की उम्मीद दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी या ये कहिए कि कांग्रेस के लिए 2024 की लड़ाई आसान होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सत्ता में वापसी 2024 में मुश्किल होगी क्या? नेक्स्ट छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इलेक्शन इज ऑल्सो कमिंग। आई थिंक बोथ द स्टेट बीजेपी विल लूज। Now it is the beginning of the end of 2024. कर्नाटक की जीत भर से राहुल के लिए 2024 की राह आसान नहीं होगी, जबकि 2019 के चुनाव से पहले भी राज्यों में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। 2018 में कांग्रेस ने एक साथ 3 राज्यों में जीत हासिल की थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाई। उससे ठीक 1 साल पहले गुजरात में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन जब 2019 में चुनाव हुआ तो नतीजे बिल्कुल उलट थे। कांग्रेस के राज में भी मोदी के नाम की सुनामी बह रही थी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से सिर्फ 1 कांग्रेस जीत पाई। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से कांग्रेस 0 पर सिमट गई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जहां कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। तो गुजरात की 26 सीटों में से 1 भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई। मतलब 3 राज्यों में जीत और चौथे में बेहतर स्थिति होने के बावजूद देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राज्य और केंद्र के मुद्दे अलग हैं। दोनों के नेता अलग हैं। आम चुनाव में सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी से होना है, इसलिए जरूरी नहीं है कि कर्नाटक की जीत 2024 के लिए नई लकीर हो।
लेकिन इस जीत से कांग्रेसियों का हौसला बुलंदी की असीमित ऊंचाई पर है।